बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टॉक्स में खुश आमदीद। मुल्क रूम में एक बादशाह था जिसका नाम दकियानूस था। अल्लाह ताला ने उसको बड़ी सल्तनत और कसीर लश्कर से नवाजा था। एक रोज़ कासिम ने उससे कहा कि एक बादशाह कसीर तादाद में लश्कर लेकर तुम्हारे मुकाबले के लिए आना चाहता है। इस खबर को सुनकर दकियानूस इश्ताल में आ गया और अपना लश्कर लेकर उसके मुकाबले के लिए निकल पड़ा। बादशाह जो कि उस पर चढ़ाई करने आया था उसको शिकस्त हुई और उसके जितने बेटे थे सब के सब गिरफ्तार हो गए। बाज़ मौरखीन ने लिखा है कि उसके 6 बेटे थे और बाज़ के मुताबिक उसके 5 बेटे थे। बादशाह दकियानूस ने सबको अपनी खिदमत के लिए रखा। उनमें से एक को अपनी जायज़ ज़रूरत के लिए रखा क्योंकि दकियानूस बहुत मोटा था। मौरखीन लिखते हैं कि वो खुदाई का दावा भी करता था। अल्लाह ताला ने इन शहजादों को साबिका हक़ कहकर बुलाया। ये शहजादे दकियानूस के जुल्म से तंग आकर वहाँ से भागने की तदबीरें करने लगे। एक दिन दकियानूस रफ़ाई हाजत को गया। जो गुलाम उसने उस काम के लिए रखा था उसको ना पाया तो वो गुस्से में आ गया और उसने गुस्से में सब शहजादों को 100 दुरे मारने का हुक्म दिया। एक दिन सब भाइयों ने मशवरा किया कि यहाँ से किसी तरह निकल जाएं और अपने रब की इबादत करें। सब ने तदबीर ये बनाई कि वो मलून बादशाह जब मैदान में चौगान खेलने जाएगा और हमको भी साथ लेकर जाएगा। जब वो हमको चौगान खेलने का कहे तो हम चुस्ती और चालाकी से खेलें ताकि वो हमसे खुश हो जाए और हम में से एक भाई चौगान को मैदान से बाहर फेंके तो हम सब उसके पीछे मैदान से बाहर निकल जाएंगे। चुनाचे दूसरे दिन उन्होंने ऐसा ही किया। मैदान से बाहर निकल कर वो घोड़े में सवार होकर रात ही रात चले। जब सुबह हुई तो अपने घोड़ों को छोड़कर किसी शहर के किनारे जा पहुंचे तो उन्हें चंद आदमी बकरियां चगाते नजर आए। उन्होंने इनसे पूछा, तुम लोग कहाँ जाते हो? तो शहजादे बोले, मालिक अर्ज़ो समा की तलब को जा रहे हैं। उनकी बातों से मुतासर होकर वो भी उनके साथ हो लिए। एक कुत्ता भी उनके साथ था। तमाम रात चलते चलते सुबह जब नमदार हुई तो वो एक पहाड़ की कुह में जा घुसे। गार में आराम करने के दौरान उनकी आंख लग गई और वो सो गए, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। तर्जमा: जब जा बैठे वो जो उस कोह में, फिर वो बोले, ए रब, दे हमको अपने पास मोहर और बना दे हमारे काम। बस पर्दा डाल दिया हमने ऊपर कानों के, यानी सुला दिया हमने उनको बीच गार के कहीं बरस गिनती के। फिर उठाया हमने उनको कि वो मालूम करें हम दो फिरकों में से किसकी याद रखी है। दकियानूस ने उनको बहुत तलाश किया पर वो उसको ना मिले। बाज़ रवायात में ये बादशाह के बावर्ची के बेटे थे और बाज़ में नानबाई के बेटे थे। ये सब के सब अहले रूम थे। इनका गार भी रूम में है। बाज़ कहते हैं कि यह हज़रत ईसा के दीन में से थे और कामूस में लिखा है और इब्ने कतीबा ने रवायत की है कि इनका मज़हब अल्लाह को मालूम है। ये लोग सिर्फ तौहीद पर कायम थे। बाज़ रवायात के मुताबिक ये 7 थे और 8वां इनका कुत्ता था, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं कि ये कितने आदमी थे। और कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और कहेंगे कि वो 3 है और चौथा उनका कुत्ता है, और ये भी कहेंगे 5 है, छठा उनका कुत्ता है, बगैर देखे निशानी के पत्थर चलाना। और ये भी कहेंगे वो 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता है। तो कह कि परवरदिगार मेरा खूब जानता है कि कितने आदमी उनके हैं। जब वो 300 बरस बाद नींद से बेदार हुए तो पूछने लगे, हम कितनी देर सोए? क्योंकि वो 300 साल बाद नींद से बेदार हुए थे तो तमाम इसाबिक पर नींद का गलबा था। तो उन्होंने यमलैहा को शहर में रोटी लाने के लिए भेजा। जब वो रोटी लेने गया तो रोटी वाले ने पूछा, ये सिक्का कहाँ से लाए हो? ये तो दकियानूस बादशाह के ज़माने का है, इसका तो अब नामो निशान भी नहीं। इसी दौरान और आदमी भी यहाँ पहुँच गए और ये खबर बादशाह तक पहुँची। बादशाह ने उससे सारा माजरा पूछा। यहाँ का बादशाह बहुत आदिल था। बादशाह के पूछने पर जमलैहा ने बताया कि हम दकियानूस बादशाह के जुल्म सितम से तंग आकर पहाड़ की कोह में छुप गए थे। हम लोग मुद्दत बाद अपनी नींद से बेदार हुए तो मैं अकेला रोटी लेने आया हूँ और मेरे साथी गार में मौजूद हैं। ये सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने उल्मा को बुलवाया और पूछा, क्या तुम लोग बता सकते हो कि दकियानूस कौन से ज़माने में गुजरा? सब ने बादशाह से कहा कि जो मलैहा ने जो बातें बताई हैं वो सच है। दकियानूस बड़ा जालिम था और सबका ज़माना में गुजरा है। बादशाह ने इस गार में जाने का अज़्म किया और नहायत शान और शौकत से सवार होकर गार के करीब पहुंचा। तो जो मलैहा ने कहा कि अगर आप शान और शौकत से सवार होकर जाएंगे तो वो आपको देखकर डर जाएंगे और किसी दूसरी जगह छुप जाएंगे। मैं अंदर जाकर
आपके आने की खबर देता हूँ और बताता हूँ कि दकियानूस को मरे ज़माना हो गया। ये मलेहा ने तमाम अहवाल उनसे जाकर बयान किया तो उन लोगों ने कहा, हमको अब खाने की कुछ हाजत नहीं, हमको दुनिया से कुछ गर्ज नहीं, हमको तो खुदा ही से काम है। ये कहकर वो सो गए। बाज रावियों ने कहा है कि अब तक सो रहे हैं और क़यामत तक सोते रहेंगे। बादशाह ने काफ़ी देर इंतज़ार किया। जो मलेहा के ना लौटने पर उसने गार में जाने का इरादा किया, पर वो ऐसा करने से कासिर रहा। नाउमीद होकर बादशाह और उसके साथी वापस आ गए और पहाड़ के किनारे बस्ती में इबादतगाह बनाकर वहीं रह गए। एक रवायात में है कि साहबे कहफ के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो उनको पहलू पे पहलू सोलाते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और तू देखे धूप जब निकलती है बच के जाती है उनकी कोह से दाहिने को, और जब डूबती है कतरा जाती है उनसे बाएं को, ताकि असर गर्मी और सर्दी का उन पर ना पड़े। और वो सब लोग मैदान में हैं, और ये अल्लाह ताला की कुदरतों की एक निशानी है। और जिसको अल्लाह ताला चाहता है सीधी राह पाता है, और जिसको वो गुमराह कर दे तो फिर उसको कोई राह दिखाने वाला नहीं। मरवी है कि हज़रत ईसा के ज़माने में वो गार में घुसे थे, लेकिन सिवाय अल्लाह के किसी को उनका मज़हब मालूम नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।